नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। क्या भारत में आज भी जातिगत भेदभाव है? तो सच्चाई यह है कि हाँ है। भले ही हमारा संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता हो, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी इससे अलग है। दोस्तों, आज के दौर में जातिगत भेदभाव ज्यादातर खुले रूप से नहीं बल्कि छिपे हुए रूप से देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक भेदभाव की। आज भी कई गांवों और कस्बों में निचली जाति के लोगों को अलग बस्ती में रहने को मजबूर किया जाता है। मंदिर में प्रवेश से रोका जाता है। यह शादी विवाह में बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाता। इसमें दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा में भेदभाव। कई जगहों पर बच्चों को उनकी जाति के कारण टीचर्स और सहपाठियों से ताने सुनने पड़ते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास टूट जाता है और कई बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। तीसरी बात, रोजगार और कामकाज। आज भी सफाई, मेला ढोने जैसे खतरनाक और अपमानजनक काम ज़्यादातर निचली जाति के लोगों से ही करवाए जाते हैं। नौकरी में प्रमोशन, सम्मान और बराबर का व्यवहार अक्सर उन्हें नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं मानसिक उत्पीड़न की। लगातार नीचा दिखाया जाना, नाम लेकर बुलाना और तुम्हारी औकात क्या है ऐसे जैसे शब्द एक इंसान को अंदर से तोड़ के रख देते हैं। दोस्तों, सबसे दुखद बात यह है कि कई बार यह भेदभाव कानून के डर से नहीं बल्कि समाज की सोच से चलता है। कानून मौजूद है लेकिन सोच बदलना अभी बाकी है। आज ज़रूरत है कि हम किसी की पहचान उसकी जाति से नहीं उसके इंसान होने से करें। अगर हम चुप रहे तो यह भेदभाव बना रहेगा, लेकिन अगर हम सवाल उठाएं, समझें और बदलें तो आने वाली पीढ़ी एक बेहतर भारत देख पाएगी। और अगर ऐसी जाति, धर्म और ऊंच नीच की लड़ाई लंबे समय तक चलती रही तो इससे हमें कई तरह के नुकसान झेलने को पड़ सकते हैं। इससे भारत का नक्शा भले वही रहे लेकिन देश अंदर से टूट सकता है। लोग खुद को पहले हिंदू, मुस्लिम, ऊंची नीची जातों में बांटेंगे। भारतीय पहचान कमजोर पड़ेगी। एक ही शहर, एक ही गांव में लोग एक दूसरे से डरने लगेंगे। और सबसे बड़ी दुविधा, विकास बनाम नफरत। जब समाज लड़ता है तब सरकार और सिस्टम का ध्यान बढ़ता है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पीछे चले जाते हैं। नेता असली मुद्दों से ध्यान हटाकर भावनाएं भड़काते हैं। युवा नौकरी की जगह नफरत सीखने लगता है। भारत आर्थिक ताकत बनने की जगह भावनात्मक जंग में फंस सकता है। इससे अंदरूनी अशांति और बाहरी कमजोरी हो सकती है। इससे भारत पर एक सबसे बड़ा असर पड़ेगा, अंदरूनी अशांति और बाहरी कमजोरी। जब देश अंदर से कमजोर होता है, दुश्मन देश फायदा उठाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब होगी। निवेश, व्यापार और मौके कम हो जाते हैं। इतिहास गवाह है कि टूटा हुआ समाज मजबूत देश नहीं बन सकता। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, हमें जाति धर्म के नाम पर नहीं लड़ना है। एक भारत देश के सच्चे नागरिक होने के नाते हमें देश के कामकाज में हाथ बटाना है, उसमें योगदान देना है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो एक बार सोचना जरूर और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये बात सही है या गलत है और आप इसमें क्या समझते हैं। जय हिंद, जय भारत।